हमको डिस्कस करना है एक्सरसाइज 3। चैप्टर का नाम है अपना डेसिमल। डेसिमल क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं 10.3, ये एक डेसिमल नंबर है। 2.5 ये एक डेसिमल नंबर है। तो जो भी पॉइंट के बाद में नंबर है उनके बारे में इस एक्सरसाइज में अपने को स्टडी करनी है, ठीक है। सो कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट टॉपिक है आपका डेसिमल प्लेस क्या होता है। डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, डेसिमल प्लेसेस। जैसे देखो 2.35 है, डेसिमल मतलब पॉइंट्स के बाद में कितने प्लेस है, कितने डिजिट है, 2। तो इसका मतलब 2 प्लेसेस आते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस। एक एग्जांपल लिया 5.2, इसके अंदर कितने डेसिमल प्लेसेस है, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस। समझ में आ रही बात। एक और देखते हैं 3.874, इसमें कितना डेसिमल प्लेस है, 3। पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस। ओके, ये तो हो गया डेसिमल प्लेसेस। उसके बाद में एक और बात करते हैं, लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्या होता है, लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, लाइक डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स जिनमें डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू सेम हो। जैसे डेसिमल्स विच हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। लाइक एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों 2.35, 2.45, 8.49, 9.11, 100, 1.55, 0, 100.70। ये सब जो है, ये सारे एग्जाम्पल, ये सारे के सारे जो हैं वो लाइक डेसिमल है। क्यों? क्योंकि सब में 2 डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट्स के बाद में 2 डेसिमल प्लेसेस, इसलिए ये सब लाइक डेसिमल्स हैं। इसका अपोजिट होता है एक अनलाइक डेसिमल। क्या होता है, इसके एग्जाम्पल देखो 2.3, 5.79, 2.570, ये सब अनलाइक डेसिमल है। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद में एक नंबर है, इसमें 2, इसमें 3, मतलब इसका डेसिमल प्लेस 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो दीज आर अनलाइक डेसिमल्स। और देखते हैं कुछ। एक बात और देखो, एक डेसिमल नंबर है 2.3, ठीक है। ये डेसिमल नंबर है, पॉइंट्स में है, तो जहाँ पे भी पॉइंट आ जाए वो डेसिमल नंबर। इसको अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में, तो हाउ विल यू डू, व्हाट विल यू डू और हाउ विल यू डू, कैसे करोगे, क्या करोगे बताओ। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कुछ नहीं करना होता। देखो ये जो 2.3 है, इसका पॉइंट हटाओ। पॉइंट हटाओ मीन्स ये अब नहीं रहा पॉइंट, इस साइन का मतलब है पॉइंट हट गया, अब नहीं है, ठीक है। और पॉइंट्स के बाद में कितने डिजिट्स है, कितने डेसिमल प्लेस है पॉइंट के बाद में, या कितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद में, केवल एक ही डिजिट है। उसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ डिजिट्स पूछ रहा हूँ, हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी डिजिट्स। तो देयर इज ओनली 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल प्लेस, ओनली 1 डिजिट। 1 डिजिट है, इसका मतलब अपन इसके डिनोमिनेटर में 10 से 10 लिख देंगे। अगर 2 डिजिट होती तो जैसे 2.55, इसको अगर इस डेसिमल नंबर को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो क्या करोगे, पॉइंट से हटा दो, पॉइंट के बाद में कितने डेसिमल प्लेस है, 2। तो इसका मतलब इसको 2 zeros वाले नंबर से डिवाइड करना, मतलब 100
तो अगर 1 डिजिट है तो 10 से डिवाइड कराएंगे, 2 डिजिट है तो 100 से, ऐसे ही अगर 3 डिजिट होगी तो 1000 से। जैसे ये वाला एग्जांपल 2.753, तो इसका डेसिमल प्लेस हटाओगे तो 1000 से डिवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि इसके पॉइंट्स के बाद में 3 डिजिट्स। तो डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट देखो, अब एक नंबर है, कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 5372.593, ठीक है? ऐसा ये कोई नंबर है। अब इस नंबर को आपको क्या करना, बताना है कि प्लेस वैल्यू बतानी है आपको, प्लेस वैल्यू। ये आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कैसे निकालता है, तो देखो निकाल के बताता हूँ। पॉइंट्स एक बार इनका फॉर्मेट समझ लो तुम, ये फॉर्मेट है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। इस नंबर के लिए ये पॉइंट्स है, पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है, पॉइंट के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में, इधर तो इंटीजर है और इधर डेसिमल है। तो ये वाला जो नंबर है ये 10th पार्ट हो गया, 10, ये 10 वाला पार्ट है, इसको 10 वाला पार्ट कर देते हैं, ठीक है? 10 के बाद में फिर क्या आता है, 10 के बाद में 100, के बाद में 1000, 1000 के बाद में 10,000, 10 100,000, और उसके पहले आता वंस। तो वंस 10 100,000 और 10,000। वंस के बाद में आता है डेसिमल, डेसिमल के बाद में आता है 10th, 10th के बाद में आता है वापस 100, 100 के बाद में आता है 1000। इधर सबके पीछे TH लगता है, इधर नहीं लगता है, ओके। तो डेसिमल नंबर ये रहा पॉइंट। तो वंस हो गए 2, 10 हो गए 7, 100 तो हो गए 3, 1000 हो गए 5, और देयर इज़ नो 10,000, कोई 10,000 नहीं है अभी यहाँ पर, 10,000 का प्लेस खाली है। उसके बाद में 10th कितने हो गए, पॉइंट्स के बाद में फर्स्ट डिजिट 5 10th हो गए, और 100 कितने हो गए 9 हो गए, और 1000 कितने हो गए 3 हो गए, 1000। तो डेसिमल के बाद में जो भी होते हैं वो 10th नहीं होता, 10th होता है, 100 होता है, 1000 होता है, और डेसिमल के पहले जो होते हैं वो 1s 10s 100 1000 10,000 ऐसा चलता है, ठीक है? ये प्लेस वैल्यू है। 10th की प्लेस वैल्यू 5 है, ओके। एक एग्जांपल आप खुद करेंगे इसका 133 5.2790 या 279, दैट्स ऑल। इसका ये क्वेश्चन करके देखेंगे आप। नाउ एक्सरसाइज 3 है, एक्सरसाइज 3 है कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखो, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, और सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। तो पहले अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। गिवन क्या है, ऑप्शन पार्ट ए दे रखा है 0.8, मीन्स ये डेसिमल पार्ट, सारे डेसिमल नंबर दे रखे हैं। तो डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैंने अभी बताया। तो सॉल्यूशन देखो, कुछ नहीं करना है, 0.8 है तो पॉइंट हटा दो, और पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है 1, तो 10 लिखेंगे। 2 डिजिट होते तो 100 लिखते, 3 डिजिट होते तो 1000 लिखते हैं, ओके। तो द नंबर विल बी 8/10, पॉइंट हट चुका है, अब पॉइंट नहीं रहा नाउ। बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दोनों, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, तो करो डिवाइड 4/5,
अब ये दोनों किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इट इज़ द फाइनल आंसर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। दैट्स ऑल। इसका पार्ट थर्ड देखो, पार्ट थर्ड बोल रहा 0.06। तो डेसिमल के बाद में सॉल्यूशन देखो, डेसिमल के बाद में कितना नंबर है इसके पास में 2 डेसिमल है, तो पॉइंट हटाओ, 2 के लिए 100 आ जाएगा, तो ये 6/100 हो जाएगा। किसी भी डिजिट के आगे कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ 1 जीरो चाहे 2 जीरो चाहे 5 जीरो, जीरो का कोई मतलब नहीं है, यहाँ जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बट डेसिमल के बाद में जो जीरो होते हैं उनका इंपॉर्टेंस होता है, बट डेसिमल हटने के बाद में, पॉइंट हटने के बाद में फिर आगे के जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। मीन्स 0.660006, तो इस वाले नंबर में इन तीनों जीरो का इंपॉर्टेंस है, बट इस नंबर में इन तीनों जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि डेसिमल नहीं है। तो डेसिमल नहीं होता है तो किसी भी डिजिट के आगे के नंबर का इंपॉर्टेंस नहीं होता। जब यहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इन तीनों का, यहाँ इन तीनों का इंपॉर्टेंस है, यहाँ इन तीनों का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो डेसिमल नहीं है, बट इसमें डिजिट के बाद में जीरो है, इसमें डिजिट के पहले जीरो है। पहले वाले जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, वो भी तब जब डेसिमल नहीं होता। अब ये 6/10 आ गया, ये भी 2 से ये भी 2 से होता है, तो करो 2 से ये 3 टाइम्स, 2 से ये 50 टाइम्स। अब दोनों कैंसिल नहीं होते, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट्स ऑल। पार्ट 4 देख लो, 0.285। सो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0.285, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद में 3 डेसिमल प्लेस, तो 1000 से डिवाइड कराएंगे, सो दैट 285/1000। अब क्या है, ये भी 5 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 5 से, क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 0 और 5 है, इसकी भी लास्ट डिजिट 0 और 5 है। 5 का मल्टीप्लाई डिविजिबिलिटी का रूल यही तो है, तो 5 से डिवाइड कराओ इसको, 5 से इसको, 5 5 जो 25, कितना 25, तो 28 है, तो 3 बच जाएगा, 3 इसके पास में लग गया, 35 हो गया, 5 7 जो 35, डिवाइड करके देख लेना तुम इजीली साइड में, ओके। और ये 5 से 5 2 जो 10 और 2 0 एज इट इज। अब कुछ डिवाइड हो रहा है, ये 3 से होता बट ये नहीं होता है, ये 19 से होता बट ये नहीं होता है। आई थिंक दैट्स ऑल। अब कुछ से कुछ डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से होता बट ये नहीं होता। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, कर देंगे। दे तो डेसिमल ही रखा है, तो 5.6 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो पॉइंट हट गया यहाँ का, और पॉइंट के बाद में डेसिमल प्लेस कितने हैं 1, तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 56/10। पहले इसको अपन क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करा दो, या फिर पहले इसको चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, कर देते हैं, 2 से डिवाइड कराते हैं, 2 से ये 28 टाइम्स, ये 5 टाइम्स। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पूछा, अपने को मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछा है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन 5 से डिवाइड कराओ, 5 5 जो 25, कितना बच गया, 28 - 25, 3 रिमाइंडर बचा, तो ऊपर लिख दिया, और किससे डिवाइड किया, 5 से, तो 5 to 3/5 विल बी द मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखेंगे, पार्ट 3 देखो इसका, 6.004। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखो। पहले तो 6.004 डिवाइड बाई पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1000 से डिवाइड होगा। अब इसको किसी कैंसिल कर सकते हैं, यस। ये भी 2 से हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, 2 से इसको करो, 2 3 जो 6, 2 0 एज इट इज़, और 2 2 जो 4, इसको 2 5 जो 10 और 2 0 एज इट इज़। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा होगा, ये 6 नहीं है, ये 0 है, तो 2 से अगेन वापस डिवाइड कराओ, 2 1 2, 2 1 2, 2 टाइम्स, 2 1 टाइम किया तो 2 ही आया, तो 1 रिमाइंडर बच गया, 10 हो गया, 2 5 जो 10, 0 का 0 और 2 1 2। आप डिवाइड करा के देख लेना इजीली साइड से, और ये 250 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 से हो रहा बट ये नहीं हो रहा, ये 3 से हो रहा बट ये नहीं हो रहा, और ये 5 से हो रहा बट ये नहीं हो रहा। दैट्स ऑल। और भी देख लेना अगर डिवाइड हो रहा हो तो। मेरे हिसाब से तो बस खत्म हो गया। ये 6 से हो रहा है बट ये नहीं, ये नहीं, ये भी 6 से नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। दैट्स ऑल, ठीक है।
आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं जाके हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। यस, सो कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स। अब आपको क्या करना, फ्रैक्शन दे रखा है, डेसिमल में कन्वर्ट करना। फर्स्ट और सेकंड का रिवर्स रेसिप्रोकल क्वेश्चन है। पार्ट फर्स्ट देखो, 47 to 10 कैसे सोल्व करोगे? 47 to 10 तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट डिवाइड करा सकते हो, डिवाइड करा सकते हो। या फिर एक और तरीका सुनो, जब भी नीचे 10, 100, 1000 जीरो वाले नंबर हो तो देखो डायरेक्ट कर सकते हो। इसमें कितने जीरो हैं? कितने जीरो हैं? 1। तो आप क्या करो, राइट हैंड साइड से एक डिजिट जंप कर दो। मतलब अभी 47 का मतलब ये 47.00 है, ऐसा है, 47.00 है, डिवाइड बाई 10, ये एज इट इज। इसके बाद में ही तो पॉइंट है, 47 कंप्लीट है। 47 मान लो ये रुपीज़ है 47, तो 47 रुपीज़ कंप्लीट है, उसके बाद में कोई पैसा नहीं है, तो 0.00। अब पॉइंट को कितना जंप कराना, जितने जीरो हैं, तो पॉइंट को एक जंप कराएंगे क्योंकि एक जीरो है, तो पॉइंट अब यहाँ आ जाएगा, तो 4.700 ऐसा आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। चाहे कितने जीरो लगा दो पॉइंट के बाद में, नंबर के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में कुछ नहीं करना आप, इधर और इधर, लेफ्ट और राइट साइड में नंबर खत्म होने के बाद में चाहे इधर कितने जीरो लगाओ, चाहे इधर जितने जीरो लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में आप लोग कोई जीरो नहीं लगाना। तो इसका अलग अलग ऐसा भी आंसर हो सकता है, ऐसा भी आंसर हो सकता है, ये सारे आंसर करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पार्ट सेकंड देखो, जैसे ये 156 अपॉन 100, इसमें कितने जीरो हैं? 2। तो अभी पॉइंट यहाँ है, छुपा हुआ पॉइंट, क्योंकि बाद में जीरो जीरो है, तो पॉइंट कितने जम कराना है? 2। तो अब यहाँ 1 के बाद आ जाएगा, मतलब 1.5600, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.56, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.560। तीनों ही आंसर करेक्ट है। थर्ड में, फोर्थ में 3 जीरो है, तो 3 के बाद में जंप कराना है। फिफ्थ देखो एक बार, 25/8। अब इसमें तो जीरोज नहीं है, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर दो इजीली। तो 25 डिवाइडेड बाई 8, 8 3 जा 24, 1 रिमाइंडर बच गया, बचा कि नहीं बचा? ठीक है, अब क्या करोगे? 8 से वापस डिवाइड तो होते नहीं, तो पॉइंट लगाओगे, 0 आएगा, 8 1 8, कितना बच गया? 2। वापस पॉइंट के बाद में एक जीरो तो आप ऑटोमेटिक लगा ही सकते हैं अपन। अब 8 से वापस डिवाइड कराओ, 8 2 जा 16, 4 बच गया, वापस एक जीरो लगा दो, 8 5 जा 40। तो द फाइनल आंसर विल बी 3.125। तो जब जीरो नहीं हो तो ऐसे डिवाइड कराओ, जीरो हो तो डायरेक्ट पॉइंट जंप करा के डिवाइड कराओ, थोड़ा इजी हो जाता है। एक और देख लो, 7th पार्ट, 2 to 2/25। यस, पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में काउंट करो। 25 2 जा 50, 50 + 2 52 अपॉन 25। अब कोई क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, बस डिवाइड कराओ। 25 से डिवाइड कराओ 52 को, 52 डिवाइडेड बाई 25, 2 टाइम्स 2 रिमाइंडर, पॉइंट लगा तो 0 हो गया। अब 20 में तो डिवाइड होता ही नहीं 25, तो अभी एक जीरो और लगाएंगे, एक जीरो और लगेगा। पॉइंट्स के बाद में जो भी नंबर आते हैं उनमें रिमाइंडर के बाद में एक जीरो तो लग सकता है, एक जीरो तो ऑटोमेटिक लग सकता है, वो जीरो यहाँ नहीं उतारेंगे, बट उसके बाद में भी डिवाइड नहीं होता, फिर एक जीरो की और जरूरत पड़ती है, तब वो यहाँ से यहाँ पे भी कॉपी होता है, यहाँ पे भी कॉपी होता है। ठीक है, फर्स्ट जीरो से यहाँ पर कोई इंप्रेशन नहीं पड़ता। अब 25 8 जा 200 कंप्लीट, सो द 2.08 विल बी द आंसर, 2.08। पार्ट 8 भी ऐसे ही है कुछ। 8th में क्या करना, 17/20, तो डायरेक्ट 17 को 20 से डिवाइड कराओ, 17 को 20 से, 2.08। तो 17 को डिवाइड कराए 20 से, अभी डिवाइड ही नहीं हो रहा, 17 तो बहुत लेस है, तो पॉइंट लगा दो, 0 हो गया। अब क्या होगा, 20 से इसको डिवाइड कराए, 28 जे 160, तो 10 बच गया। अब पॉइंट्स के बाद में एक जीरो लगा सकते हैं, वो जीरो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। अब 25 जे 100, so the final answer will be 0.85. Yes or no? मेरे वतन के
जरा आँख में। यस, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्या होता है? अभी बताया था, ऐसे डेसिमल्स जिनके डेसिमल प्लेसेस के नंबर सेम हो। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मस्ट बी इक्वल। सो देखो 6.5 क्या क्या नंबर दे रखे हैं? 16.03 और 0.274, यस, एंड 119.4। पार्ट फर्स्ट, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, लाइक डेसिमल्स में। इसमें एक डेसिमल है, डेसिमल के बाद में एक है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4, 1 है, इसमें भी 1 है। डेसिमल प्लेस, सब में डेसिमल प्लेस कितने हैं? डेसिमल प्लेसेस गिन लेते हैं। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें भी 1 है। अब इन सब के डेसिमल प्लेस इक्वल करना है, तो कैसे करेंगे बताओ? एक तरीका नहीं है, मैंने क्या बोला था कि नंबर के इधर पॉइंट्स के डेसिमल के बाद में जो नंबर है उसके राइट हैंड साइड में, या फिर डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है उसके लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट के लेफ्ट हैंड साइड में या राइट के राइट हैंड साइड में कितने भी जीरो अपन लगा सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, 6.5 है ना, तो मैक्सिमम डेसिमल प्लेस कितने हैं? 3 है, तो सबके 3 कर देते हैं। कैसे करेंगे? 5 के बाद में 2 जीरो लगा देते हैं, उनका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, वो तो इसके इक्वल ही है। और इसका हो जाएगा 16.03, इसके बाद में एक और डेसिमल जीरो लगा देते हैं ताकि इसके भी प्लेस डेसिमल प्लेस 3 हो जाएंगे। इसके तो पहले से ही 3 है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसके तो एक ही डेसिमल है, तो 2 जीरो और लगा दिया। अब नाउ द डेसिमल प्लेसेस विल बी इक्वल। अब डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3। अब ये सब जो है ये लाइक डेसिमल हो गए, दीज आर लाइक डेसिमल। बोलो यस और नो। तो लाइक डेसिमल बनाने के लिए क्या है, बाद में जीरो लगाओ। यस, सेकंड पार्ट तुम कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फिल इन ईच ऑफ द प्लेस होल्डर विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन। इनके साइन यूज करना है। साइन का पता ही है, नोक जिधर होती है उधर छोटा रहना चाहिए। तो ऑप्शन है पार्ट है 78.23 और 69.85। कौन सा बड़ा नंबर है, 78 या 69? सबसे पहले तो नंबर देखो, नंबर अगर इक्वल हो फिर डेसिमल प्लेस देखो। डेसिमल प्लेस सबसे पहले नंबर में ऐसे देखो, पहले ये कौन सा है डेसिमल प्लेस, इसका कौन सा प्लेस नंबर है, ये कौन सा है, ये 100 वाला, ये भी 100 वाला, या ये 10 वाला, ये 10 वाला, या फिर ये वंस वाला, ये वंस वाला। बताओ, वंस वाला ये रहा, ये टेंस वाला। तो 7 10 है, इसके अंदर 6 10 है, तो 7 बड़ा होता है 6 7, तो ये बड़ा, बस दैट्स ऑल, हो ही गया। एक और देखो 3.406 और 3.46, इन दोनों में देखो तो वंस तो इक्वल है, डेसिमल के बाद में 10th पार्ट और ये भी 10th पार्ट 4 इक्वल है। फिर उसके बाद में 100 पार्ट और 100 पार्ट में यहाँ 0 यहाँ 6 है, तो 0 बड़ा होता है 6 बड़ा होता है, इट विल बी आंसर। ये बड़ा है तो बड़े की तरफ ओपन और खुले छोटे की तरफ नॉक रहती है। एक और देखो 5.68 और इधर भी 5.68, तो 5 देखो वंस की जगह वंस इक्वल है, फिर डेसिमल के बाद में डेसिमल, 10th पार्ट इक्वल है, 100 पार्ट इक्वल है, तो पूरे इक्वल है, फिर ऐसा नंबर आएगा, साइन आएगा इक्वल वाला। दैट्स ऑल। बट इस वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये थर्ड वाला क्वेश्चन मैं बुक से बता रहा हूँ, ये तो मेरा क्वेश्चन है, ये इक्वल वाला। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, अच्छे से देखो। इसमें क्या है, वंस तो इक्वल है, बट 10th वाला जो पार्ट है उसमें 6 है, इसमें 8 है, तो 6 बड़ा होता है 8 बड़ा होता, बस दैट्स ऑल। ऐसे ही आपको सारे के सारे आंसर करना है। सबसे पहले आपको इधर से लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होना है, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से कंपेयर कराना दोनों की, फिर आगे बढ़ता जाना है। यस, नेक्स्ट वन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ ही चुके अपन।
असेंडिंग ऑर्डर। सो देखो असेंडिंग ऑर्डर के बारे में क्या बोल रखा है। फर्स्ट पार्ट देखो 4.6, 7.4, 4.58, 7.32 एंड लास्ट वन इज 4.06। अब इसके बारे में क्या बोल रखा है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको सबमिट करना है। कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है कि भैया लोअर टू हायर, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे लोअर कौन है, 4, पहले वंस नंबर देख रहे हैं 4 7 4 7 4, तो 4 7 4 7 4 7 ही है, तो 4 वाले बड़े होंगे या 7 वाले, 4 वाले मीन्स सबसे पहले ये 4 1 2 और 3, ये तीनों इन तीनों में से ही सबसे छोटा है क्योंकि ये दोनों तो बड़े हैं 7 7। ओके, अब इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है, लेट्स सी। तो 4 4 4 वंस पार्ट तो इक्वल है। अब टेंस पार्ट देखते हैं डेसिमल के बाद में, 6 5 और 0, तो सबसे छोटा कौन सा है क्योंकि अपने को सबसे छोटा चाहिए, तो 6 5 और 0 में से छोटा कौन है, 0, सो इट विल बी द लोवेस्ट पार्ट, 4.06 लोवेस्ट पार्ट होगा। उसके जस्ट बड़ा कौन सा है, इन तीनों में से ही होगा, 4 वाले में से, क्योंकि 7 तो बड़ा यही है। तो अब देखो 0 5 और 6, तो 0 तो आ गया। अब 5 और 6 में से बड़ा कौन है, सॉरी छोटा कौन है, 5, तो अब 5 वाले का नंबर आएगा 4.58। फिर ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद में यही बचा, इज लेस देन 4.6, ये भी हो गया। अब इन दोनों में से देखो 7 7 इक्वल है, इसका 10th पार्ट 4 है, इसका 10th पार्ट 3 है, तो कौन छोटा है, 3 और 4, 3, तो इट विल बी 7.32 एंड देन ये कंप्लीट हो गया। अब लास्ट यही बचा 7.4। ये आपका आ गया असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर देखने का यही तरीका है, थोड़ा सा माइंड लगाओगे हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लो इसका, पार्ट थर्ड देखो एक बार, 6.84, 6.48, 6.8, 6.4, 6.08। यस, वापिस वही लोअर चाहिए, 6 6 6 6 6, ये तो इक्वल है। अब 10th पार्ट देखते हैं, 8 4 8 4 0, तो सबसे छोटा कौन है, 0, तो ये सबसे लोवेस्ट हो जाएगा। अब ये तो हो गया कंप्लीट। अब देखो वापस 10th पार्ट देख रहे हैं, 8 4 8 4, तो 8 और 4 दो डिजिट्स है, तो 8 छोटा है, 4, तो ये और एक ही है, इन दोनों में से ही एक नंबर है जो छोटा नंबर है। तो इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो अभी 6 6 इक्वल है, 4 4 इक्वल है, बट यहाँ 8 है और यहाँ कुछ नहीं है, तो कितना है, 0 है। कुछ भी नंबर नहीं होता 0 होता है, क्योंकि मैंने बोला था लेफ्ट साइड राइट के राइट में, लेफ्ट के लेफ्ट में कितने भी 0 लगा सकते हैं। अब बताओ 8 बड़ा है या 0 बड़ा है, या छोटा नंबर चाहिए तो 0 छोटा है या 8 छोटा है, 0 छोटा, तो इसका नंबर आएगा 6.40। अब ये भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में अब 4 वाला यही बचा 6.48, ये सब कंप्लीट हो गया। अब ये 6.84, ये 6.8, अब 6 6 इक्वल है, 8 8 इक्वल है, बट ये 4 है, इसके बच्चे कुछ नहीं है, तो 0 है, तो 4 छोटा है या 0, तो ये आंसर आएगा 6.80 और उसके बाद में 6.84। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, देख लो। एक और दिखा देता हूँ, 4th पार्ट 2.2, 2.202, 2.02, 22.2, 2.002। यस, देखो इसको भी। सबसे पहली बात तो 2 और यहाँ 22 या यहाँ 2, तो 22 तो सबसे बड़ा है, तो ये तो सबसे बड़ा, तो सबसे लास्ट में आएगा 22.2, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो हो गया क्लियर। अब सबका 2 ही है, फिर उसके बाद में सब में डेसिमल है, तो डेसिमल, उसके बाद में डेसिमल के बाद में यहाँ 10th पार्ट पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है, तो ये 2 और ये 0 0, तो 0 वाले छोटे होंगे। पहले अपने को छोटे चाहिए ना, लोअर से हायर जाना है, तो 0 0 वाला है। अब इन दोनों में से कौन छोटा है, 0 0 कंप्लीट है, उसके बाद में 2 है 100 पार्ट पे, और यहाँ 100 पार्ट पे 0 है, छोटा कौन है, 2 और 0, तो ये वाला पार्ट सबसे छोटा है 2.002। ये वाला हो गया कंप्लीट। उसके बाद में यही बचा है, क्योंकि बाकी तो सब बड़े थे इन दोनों से। इसके बाद में आ गया 2.02, ये भी हो गया। अब ये बचे दोनों, इसमें देखो 2 कंप्लीट है, डेसिमल कंप्लीट है, 10th पार्ट 2 कंप्लीट है ना। ओके, इसके बाद में कुछ नहीं है, तो 0,
तो 2 2 कंप्लीट है, उसके बाद में 100 पार्ट इसका 0 और इसका भी 0 इक्वल है, बट इसका 1000 पार्ट जो है 2 है और इसका 1000 पार्ट कुछ नहीं है, तो इसका भी 1000 पार्ट 0 ही होगा, कुछ नहीं होता 0 लिखते जाते हैं। तो 1000 पार्ट इसका 0 और इसका 2 है, तो कौन छोटा? 0 वाला। सो इट विल बी लोअर 2.200 और उसके बाद में ये हो गया कंप्लीट, उसके बाद में ये आएगा 2.202 और वो वाला जो पार्ट था वो सबसे बड़ा है ये। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये ऑर्डर हो जाएगा, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट देखो, एक ये डिसेंडिंग ऑर्डर का भी दे रखा है, अगला ही क्वेश्चन ऐसे ही चेक करना है, बस डिसेंडिंग में थोड़ा सा उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 7, डिसेंडिंग ऑर्डर। यस, इसका पार्ट फर्स्ट देखो, 7.4, 8.34, 74.4, 7.44 and last one is 0.74. yes, इसको देख लेते हैं अपन सॉल्यूशन। ठीक है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? हायर टू लोअर। सबसे पहले आपको बड़े से बड़ा लिखना है, बड़ा चाहिए सबसे पहले। 7 बड़ा, 8 बड़ा, 74 बड़ा, 7 बड़ा, 0 बड़ा, 74 बड़ा, तो 74 सबसे पहले आ जाएगा, ये वाला नंबर इज ग्रेटर देन, अभी इससे छोटा। अब जो बचे उनमें सबसे बड़ा कौन है? 7 8 7 0, तो 8 वाला बड़ा है। अब उनमें से जो बचा उनमें से बड़ा कौन है? 7 7 0, तो 7 7 वाले बड़े होंगे। इन दोनों में से भी कौन बड़ा? 7 7 इक्वल है, डेसिमल इक्वल है, 10th पार्ट पर 4 है, 10th पार्ट पर 4 है, इसके अगले 100 पार्ट पर कुछ नहीं है, 0 मान लेते हैं, तो 100 पार्ट पर यहाँ 0 यहाँ 4 है, तो 0 बड़ा 4 बड़ा 4, तो अपने को यहाँ पहले बड़ा लिखना है, इसलिए ये बड़ा वाला लिख दिया। उसके बाद में अब ये दोनों बचे, यहाँ 7 है और यहाँ 7 है और यहाँ 0 है, तो कौन बड़ा? 7 बड़ा, 7.40 और उसके बाद में लास्ट वन 0.74। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। सेकंड पार्ट आप करेंगे खुद। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक्सप्रेस 45 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, इसको और मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर जो भी है, चलो ठीक है। अब देखो सबसे पहले मीटर जो है ना वो बेसिक है, मीटर से किलोमीटर बनता है, मीटर से सेंटीमीटर भी बनता है ना। तभी तो देखो किलोमीटर इसके अंदर मीटर आ रहा है, मिलीमीटर इसके अंदर मीटर आ रहा है, सेंटीमीटर इसके अंदर भी मीटर आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है? मीटर इज द बेसिक यूनिट, मीटर बेसिक यूनिट है। तो मीटर से किलोमीटर पे भी जा सकते हैं, मीटर से सेंटीमीटर पे भी जा सकते हैं, सेंटीमीटर से मिलीमीटर पे भी जा सकते हैं, मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर। अब देखो मीटर से किलोमीटर पर जाने पर 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, मीटर से किलोमीटर पर जाने पर मीटर से अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कराना पड़ेगा, है ना। मीटर से किलोमीटर पर जाना है तो 1000 से डिवाइड करा दो मीटर को। मीटर से अगर सेंटीमीटर पर जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। सेंटीमीटर से मिलीमीटर पर जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कराओ। ये बेसिक फंडा है, इसको समझ लो और इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। इसके लिए मेरे पास एक और चीज़ है, फंडा बढ़िया, बट तुम्हारे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, इसलिए अभी रहने देते हैं उसको, ठीक है। अब मैं क्या बोला है कि 45 को एक्सप्रेस करना है, 45 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर। तो आपको क्या गिवन है? 45 मिलीमीटर गिवन है। इसको आपको सबसे पहले आप मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो इन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर को जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने पर क्या करेंगे? सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, उल्टा काम है।
मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड। उल्टे उल्टे काम है। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना तो 100 से डिवाइड, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो 100 से मल्टीप्लाई, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई। ऐसा। तो अब देखो मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 45/10 सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 10 से डिवाइड कराएंगे तो 10 में एक ही जीरो है, तो इसके बाद में तो पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ जम कर जाएगा, तो 4.5। किसी भी नंबर के बाद में कुछ नहीं होता तो वो पॉइंट होता है, तो 4.5 सेंटीमीटर आ गया आंसर। अब सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करना है, तो मीटर में भी कन्वर्ट कर देते हैं अपन। तो 4.5 सेंटीमीटर है, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है इन मीटर, क्या करोगे? सेंटीमीटर को मीटर में 100 से डिवाइड, इसको 100 से डिवाइड कराओ, तो 4.5 डिवाइड बाई 100, तो 100 में कितने जीरो? 2, तो वो पॉइंट पहले यहाँ था, इधर जंप किया 1 10 के कारण, अब 2 है तो और इधर जंप करेगा, कितने? 2 और जंप करवाना है, तो 45। तो पॉइंट एक जंप तो यहाँ से यहाँ कर गया, एक और करेगा तो यहाँ बीच में कोई नंबर तो होना चाहिए, तो नंबर कुछ नहीं है तो जीरो लिख सकते हैं, मीन्स 0.045 ये आंसर आ जाएगा। ये किस में आएगा? मीटर में। दैट्स ऑल। तो सेंटीमीटर और मीटर दोनों में कन्वर्ट हो गया। एक कह रहा किलोमीटर में भी कन्वर्ट करो इसको, किलोमीटर में। ओके, किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो मीटर को इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं कि इन किलोमीटर। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना भैया 1000 से डिवाइड, इसको और 1000 से डिवाइड कराएंगे, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर, यहाँ कर देते हैं, तो 0.45 मीटर डिवाइडेड बाई 1000 लिख देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर में। मीटर को किलोमीटर में, 1000 में कितने जीरो? 3, तो इसको 3 और जंप कराना है, तो 45 पॉइंट यहाँ था, तो 1 2 और 3 जंप कराएंगे तो यहाँ बीच में जीरोस आना चाहिए, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। फाइनल आंसर विल बी 0.00045 किलोमीटर।